दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स की, तो ये जो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मैं 50 सुपर फास्ट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से। यहाँ पर दोस्तों मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया है जो बार बार आपके एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं या रिपीट हुए हैं। ये पार्ट 4 है आज की हमारी वीडियो का। पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने 50 एमसीक्यूज को जो शेक्सपियर से रिलेटेड है कवर किए हैं, तो ये जो आई बटन आपको जो दिख रहा है यहां से आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 50 सुपर फास्ट एमसीक्यूज आज हम फिर दोबारा से कवर कर रहे हैं शेक्सपियर से रिलेटेड। अगर ये एमसीक्यूज और वीडियोज को आप प्रॉपर देख लेते हैं तो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में तो शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों उस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी। टीजीटी 2001 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ए ऑप्शन ये सही होगा। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो ये सही होगा। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर ये सही होगा, या मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता दूं, होकुम करके एक ट्रिक है, इसको भी आपको याद रखना है। एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। इस तरीके से हमारी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ट्रेजेडीज का जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हुम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री। टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन आया है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन चौसर होगा, बी ऑप्शन शेक्सपियर, सी ऑप्शन जॉन डन, या डी ऑप्शन स्पेंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज रिटन सिम्बलिन। ये सिम्बलिन नाम का जो प्ले है ये किसने लिखा था। इजी क्वेश्चन है, टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन मिल्टन, बी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन शेक्सपियर, डी ऑप्शन गाल्सवर्दी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेक्सपियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज फ्लाइज टू बेंटन बॉयज आर बी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर द स्पोर्ट्स, द above lines by Shakespeare occur in the play। टीजीटी 2010 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो लाइंस हैं ये शेक्सपियर के किस प्ले में देखने के लिए मिलती हैं। ए ऑप्शन जूलियस सीजर, बी ऑप्शन मैकबेथ, सी ऑप्शन हैमलेट, या डी ऑप्शन किंग लियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब तक आपको आंसर मिल चुका होगा। चलिए मैं आंसर रिवील कर देता हूं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किंग लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ, यानी कि जो ओथेलो है वो डेस्डेमोना को मार देता है, किस वजह से। टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन एंगर, सी ऑप्शन लव, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है, थोड़ा अवॉइड करना। बी ऑप्शन हेट्रेड, या डी ऑप्शन इग्नोरेंस। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इग्नोरेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट। टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या लिखा था। रोमांटिक कॉमेडीज लिखी थी। बी ऑप्शन कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, सी ऑप्शन कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, डी ऑप्शन सेंटिमेंटल कॉमेडी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा चलिए देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमांटिक कॉमेडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सैड ऑफ। ये किसने कहा है। टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन डिफॉइन है, बी ऑप्शन बेकन, सी ऑप्शन मिल्टन, या डी ऑप्शन ड्राइडन। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वाज बोर्न एट। शेक्सपियर कहां पैदा हुए थे आपको बताना है। टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन स्ट्रैटफोर्ड एट एवोन, बी ऑप्शन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन, सी ऑप्शन स्ट्रैटफोर्ड इन एवोन, या स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। काफी इजी सा क्वेश्चन है। आंसर हमारा रिवील होता है तो ऑप्शन बी, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन यहां पर करेक्ट माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आर
बिल्स आर गार्डनर्स द अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ, ये जो लाइंस हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं? टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन हैमलेट, बी ऑप्शन यागो, सी ऑप्शन वायला, डी ऑप्शन ब्रूटस। चलिए आंसर देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यागो। यागो के द्वारा ही ये लाइन कही गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट? शेक्सपियर की जो सोनेट थी उनकी जो ट्रू फॉर्म थी वो क्या थी? टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन इट हैज एन ऑक्टेव, ये सही होगा। बी ऑप्शन इट हैज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद नो सच डिविजन्स, ये सही होगा। सी ऑप्शन इट हैज 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट, ये सही होगा। या डी ऑप्शन इट हैज द एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइंस राइमिंग विद ईच अदर, ये सही होगा। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इट हैज 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द पोइट्स पोइट? यानी कि पोइट्स पोइट के नाम से कौन जाना जाता है? टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन जॉन मिल्टन, बी ऑप्शन जॉन ड्राइडन, सी ऑप्शन एडमंड स्पेंसर, या डी ऑप्शन टीएस इलियट। चलिए आंसर देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। जो ग्लोब थिएटर था वो जल गया था, कब जला था? टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 16-17 में, बी ऑप्शन 16-19 में, सी ऑप्शन 16-13 में, या डी ऑप्शन 16-9 में। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1613 में जो ग्लोब थिएटर है वो जल गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर की जो सोनेट है उसमें जो मिस्टर WH का जो पूरा नाम है वो क्या है? ए ऑप्शन विलियम हर्बर्ट, बी ऑप्शन विलियम हेनरी, सी ऑप्शन विलियम हार्टले, या डी ऑप्शन विलियम हैरी। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हर्बर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा जो सोनेट्स थी, कितनी सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेटेड की गई थी? ऑप्शन 27, बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 29, या डी ऑप्शन 26। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 26। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर? यानी कि WH को शेक्सपियर के द्वारा कितनी सोनेट डेडिकेट की गई थी? ए ऑप्शन 125, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 122, या डी ऑप्शन 126। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 126। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले? यानी कि जो पोर्शिया नाम का कैरेक्टर, ये जो हीरोइन है, ये किस प्ले की कैरेक्टर या हीरोइन है? टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन हैमलेट की, बी ऑप्शन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इसकी, सी ऑप्शन द टेम्पेस्ट, या डी ऑप्शन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द लाइन्स एज कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिटी वैरायटी ऑकर इन, ये जो लाइन है ये किस प्ले में देखने के लिए मिलती है? टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ऑल फॉर लव, बी ऑप्शन हैमलेट, सी ऑप्शन एंटोनियन क्लियोपेट्रा, या डी ऑप्शन एज यू लाइक इट। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर? यानी कि शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में कौन फोर्थ विच नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन लेडी मैकबेथ, बी ऑप्शन गर्ट्रूड, सी ऑप्शन कॉर्डेलिया, डी ऑप्शन डेस्डेमोना। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को ही फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द गैप, किंग लियर हैड डॉटर्स? यानी कि कितनी पुत्रियां थी किंग लियर के पास, आपको बताना है। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, या डी ऑप्शन 5। चलिए आंसर देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3, यानी कि 3 पुत्रियां थी। कौन कौन थी इसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, सोचो और मुझे बताओ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नॉन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? यानी कि शेक्सपियर का जो पहला
कंप्लीट कलेक्शन था वो जाना जाता है फर्स्ट फोलियो के नाम से। वो पब्लिश्ड कब हुआ था ये आपको बताना है। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1623, सी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा अवॉइड करना। सी ऑप्शन 1616, बी ऑप्शन 1613, डी ऑप्शन 1632। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1623। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट बाय शेक्सपियर, यानी कि ये जो चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं इसमें आपको बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले नहीं है। टीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन मच अडो अबाउट नथिंग, बी ऑप्शन एडवर्ड सेकंड, सी ऑप्शन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम या डी ऑप्शन किंग हेनरी 4। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए आंसर रिवील करते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी एडवर्ड सेकंड। ये जो प्ले है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, यानी कि किसने रिवाइज किया था ये जो किंग लियर नाम का प्ले है जिसमें कॉर्डेलिया जो है लास्ट में अंत में शादी कर लेती है एडगर से। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए नहुम टैट, बी ऑप्शन जॉनसन, सी ऑप्शन रिचर्ड वेंटली या डी ऑप्शन राइमर। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेहुम टैट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, वेयर इज इट लोकेटेड। ये जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन नाम की जगह है जहां पर शेक्सपियर पैदा हुए थे ये कहां पर स्थित है आपको बताना है। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन वारविकशायर, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन ससेक्स या डी ऑप्शन एडिनबर्ग। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वारविकशायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स हु स्पीक दीज लाइन्स। ये जो लाइन्स है ये किसने कही है। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन शेक्सपियर ने, बी ऑप्शन प्रॉस्पेरो ने, सी ऑप्शन हैमलेट ने या डी ऑप्शन जैकस ने। चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जैकस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है टू विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन। पीजीटी 2002 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये। ए ऑप्शन द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, बी ऑप्शन वीनस एंड एडोनिस, सी ऑप्शन एज यू लाइक इट या डी ऑप्शन सिम्बलिन। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वीनस एंड एडोनिस। ये जो वर्क है इसी को फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन कहा गया है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, यानी कि जो प्ले है टेम्पेस्ट उसमें जो प्रॉस्पेरो नाम का कैरेक्टर ये कहाँ का ड्यूक है। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। ए ऑप्शन मिलान का, बी ऑप्शन कैंट, सी ऑप्शन एडिनबर्ग या डी ऑप्शन नेपल्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिलान। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट टाइगर्स हर्ट रैप्ट इन अ प्लेयर्स हाइट। ये जो लाइंस है अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में किसने लिखी है। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है। ए ऑप्शन बेन जॉनसन, बी ऑप्शन फिलिप सिडनी, सी ऑप्शन ग्रीने या डी ऑप्शन मार्लो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीने। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन वायलेट्स होगा, बी ऑप्शन पेंजीस होगा, सी ऑप्शन रोजमेरी या डी ऑप्शन कोलम्बाइन्स होगा। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए वायलेट्स। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, यानी कि ओथेलो नाम की ये जो प्ले है इसकी जो स्टोरी है कहानी वो कहां पर सेट की गई थी। टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन वेनिस में, बी ऑप्शन डेनमार्क में, सी ऑप्शन इंग्लैंड में या डी ऑप्शन स्कॉटलैंड में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वेनिस। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन बीट्स। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन मिल्टन, सी ऑप्शन गाल्सवर्थ या डी ऑप्शन शेक्सपियर। किसने लिखी ये लाइन। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शेक्सपियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले विच। इनमें से कौन सा है। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी आया है क्वेश्चन। ए ऑप्शन किंग लियर, बी ऑप्शन कॉरियोलेनस, सी ऑप्शन हैमलेट या डी ऑप्शन टीटस एंड्रोनिकस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हैमलेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन
फ्रैलिटी डायनेमिज बूम एंड दिस रिमार्क इज मेड बाय, ये जो रिमार्क टिप्पणी किसके द्वारा कही गई थी? टीजीटी 2013 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ए ऑप्शन मैकबेथ, बी ऑप्शन किंग लियर, सी ऑप्शन ओथेलो या डी ऑप्शन हैमलेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हैमलेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज, जो इंग्लिश ऐसे हैं इसके पिता किसको कहा जाता है? पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए मॉन्टेन, बी बेकन, सी चार्ल्स लैम्ब या डी रिचर्ड स्टील। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेकन। दोस्तों यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए इन एमसीक्यूज को चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन एक ही है, कम समय में ज्यादा एमसीक्यूज को कवर करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Come thou mortal wretch with thy sharp teeth this not intrinscate in which book do the above line occur। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो लाइंस है कौन से प्ले में देखने के लिए मिलती हैं? ए एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, बी ऑप्शन 12th नाइट, सी ऑप्शन हैमलेट या डी ऑप्शन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, बी ऑप्शन हैमलेट, सी ऑप्शन किंग लियर या डी ऑप्शन मीजर फॉर मीजर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज अ। शेक्सपियर का ये जो टेम्पेस्ट का प्ले है, टेम्पेस्ट नाम का प्ले है, ये क्या है? पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ट्रेजेडी है, बी कॉमेडी है, सी ट्रेजी कॉमेडी है या डी हिस्ट्री प्ले है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेजी कॉमेडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए फर्डिनेंड, बी प्रोस्पेरो, सी मेरेंडा या डी गोंजेलो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गोंजेलो। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन किंग लियर, बी ऑप्शन हेनरी 4, सी ऑप्शन रिचर्ड 3rd या डी ऑप्शन हेनरी 7। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रिचर्ड 3rd। इसको ही रॉयल क्रिमिनल के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइंस अकर इन। ये जो लाइंस है शेक्सपियर के किस प्ले में देखने के लिए मिलती है? टीजीटी 2013 में एक क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी ऑप्शन 12th नाइट, सी ऑप्शन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या डी ऑप्शन मेजर फॉर मीजर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मेजर फॉर मीजर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट। हैमलेट नाम के प्ले में जो हैमलेट नाम का कैरेक्टर वो किससे प्रेम करता है, प्यार करता है? टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ओलिविया, बी पोर्सिया, सी ऑफेलिया या डी कॉर्डेलिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफेलिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट। हैमलेट में ट्रेजिक फ्लो क्या है ये आपको बताना है। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ये आया है। ए नोबेल है, बी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, सी वॉल्टिंग एम्बिशन या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। एडम नाम का ये जो कैरेक्टर है वो दिखाई देता है इनमें से किस प्ले में? टीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, बी एज यू लाइक इट, सी 12th नाइट या डी द टेम्पेस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एज यू लाइक इट नाम के प्ले में जो एडम नाम का कैरेक्टर है ये दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेज। यानी कि शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं? टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7 या डी ऑप्शन 8। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 प्ले जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो शेक्सपियर ने लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ। किस पीरियड की बात करते हैं? शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए 1000 ईयर्स की, बी 700 ईयर्स की, सी 450 ईयर्स या डी ऑप्शन 350 ईयर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी
350 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरेन अपीयर। जो क्यूरेन नाम का कैरेक्टर है ये कहां पर दिखाई देता है, किस प्ले में दिखाई देता है शेक्सपियर के। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन मैकबेथ में, बी ऑप्शन ओथेलो में, सी ऑप्शन किंग लियर में या डी ऑप्शन हैमलेट में। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग लियर। ये जो प्ले है इसमें क्यूरेन नाम का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन से प्ले में शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें बैंको नाम का ये जो कैरेक्टर है वो देखने के लिए मिलता है। ए ऑप्शन किंग लियर, बी ऑप्शन रोमियो एंड जूलियट, सी ऑप्शन हैमलेट या डी ऑप्शन मैकबेथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मैकबेथ। तो बैंको नाम का ये जो कैरेक्टर है मैकबेथ नाम के प्ले में देखने के लिए मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, यानी कि शेक्सपियर की जो सोनेट थी वो प्रिंटेड किसके द्वारा की गई थी 1601 में। ए डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, बी ऑप्शन मिस्टर WH या सी ऑप्शन थॉमस थॉर्प या डी ऑप्शन जॉर्ज पील। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस थॉर्प। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये जो लाइन है किसने कही है शेक्सपियर के बारे में। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए रॉबर्ट ग्रीने ने, बी ऑप्शन थॉमस कीड ने, सी ऑप्शन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने या डी ऑप्शन बेन जॉनसन ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ और भी डिटेल्स है वो पढ़ लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अटर्स द वर्ड्स ओ कॉज 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 माई प्रेटी लिटिल कॉज दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मेनी फैथम डीप आई एम इन लव इन एज यू लाइक इट नाम के प्ले में। ये जो लाइन है ये किसने कही है। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए सीलिया ने, बी फेबे ने, सी ऑरलैंडो ने या डी रोजालिंड ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजालिंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड डू इन यूजीसी नेट जून 2005 में, यूपी टीजीटी 2016, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन 1664 ये सही होगा, बी ऑप्शन 1631, सी ऑप्शन 1623 या डी ऑप्शन 1650। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चलिए देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1623। तो यहां पर इस तरीके से हमने 50 एमसीक्यूज फटाफट प्रैक्टिस के रूप में कवर किए। और दोस्तों ये वही एमसीक्यूज है जो बार बार आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आप प्रॉपर देख लेते हैं, इन एमसीक्यूज को एक दो बार लगा लेते हैं, तो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगली एक और वीडियो जो आएगी वो भी शेक्सपियर से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज की आएगी, यानी कि शेक्सपियर से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज को हम लगा डालेंगे जिससे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरी वीडियोस को देखना है, तो मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं वो लिंक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।